प्रोफेसर खालिद महमूद साहब, आपसे दरख्वास्त करूंगा कि सैयदा अदीना साहब उनकी किताब के बारे में कुछ अपने कलमात से नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ एक बहुत बड़ा मजाक किया गया है और मजाक मुझे हमेशा अच्छा लगता है, लेकिन ये तो मजाक ऐसा है कि इसका वजन कुछ ज़्यादा ही है। एक ऐसी किताब पर मुझसे गुफ्तगू करने का हुक्म दिया गया है जिसको मैंने अभी अभी देखा है। मेरी नज़रों के सामने है ये किताब और अगर मैं गुफ्तगू करूँ इसके टाइटल पर, इसकी जसामत पर, इसके जो लिखने वाले हैं खातून, उनके अदीना पर, यह सब चीज़ें तो हो सकती हैं, लेकिन एक तो ये सब्जेक्ट मेरा नहीं है। दूसरी बात ये है कि मैं ये किताब भी मैंने इसके दर्शन अभी आप ही के साथ किए हैं। बगैर देखे किसी किताब पर गुफ्तगू करने वाले बहुत लोग हैं, मैं जानता हूँ उनको बहुत सारे, और बहुत बोल सकते हैं, किताब देखे या नहीं देखे, लेकिन बोलना उनको आता है। मैं अफसोस के इससे महबूब हूँ। अलबत्ता मैं इस लड़की के बारे में गुफ्तगू कर सकता हूँ और इसकी बहन के बारे में और इसके वालिद के बारे में और इसकी वालदा के बारे में, जिनको अभी मैंने जी भर के देखा भी नहीं। इसकी वजह यह है कि पॉपुलर मिलिट्री से मैं अरसे दराज से वाकिफ हूँ और उनकी शायरी मुझे पसंद भी है। बड़ी बज़ाहिर बहुत सीधी सादी, लेकिन बहुत लहजा बर्दोश। हर शख्स जो कम तालीम याफ्ता हो वो भी इसको सुनकर बहुत इंजॉय करता है, और जो बहुत पढ़े लिखे और बदौलत खुद किस्म के लोग हैं वो भी अपनी हंसी पर काबू नहीं पाते, और उसमें जो चुभन है और जो उसमें उन्हें कांटे बिखेरे हुए फूलों के दरमियान, वो भी सब महसूस करते हैं। अब सारी दुनिया उनके नाम से वाकिफ है। मेरठ एक ऐसी जगह है जहाँ बड़े बड़े शायर पैदा हुए, और मेरठ ने उन शायरों को जितना मशहूर किया हो उससे ज्यादा उन शोरा ने मेरठ की शोहरत दिलाई है, बहुत ज्यादा। उनमें सबसे बड़ा नाम मेरे नजदीक वो है जिसको हम सब ने, हमारे उम्र के लोगों ने बचपन में पढ़ा और उनकी वजह से वो इस काबिल हुए, वो कह सकते हैं कि वो जानते हैं। और वो नाम हर शख्स की ज़बान पर जो नहीं जानता उसको मैं उर्दू वाले को मैं उसकी बदनसीबी कहूँगा, वो है इस्माइल मेरठी। इस्माइल मेरठी की वजह से आज हम इस काबिल हैं कि आप जैसे लायक को फायद लोगों के दरमियान खड़े होकर बात करवाए वो लोग हैं। इस्माइल मेरठी ने जिस अंदाज से उर्दू के तलबा को उसमें 5 किताबें हैं, मैंने 5 पढ़ी है, जितनी उर्दू 5 किताबों से मैंने सीखी, उनमें बाद में सैकड़ों किताबों ने भी इतना बुनियाद ऐसी रखी। इस कदर खूबसूरत अंदाज में तालिब इल्मों की जो ज़हनी साख्त है, जो उनकी उम्र है, उसी हिसाब से उसका बयानिया, उसकी ज़बान, वो बयान, उसका अंदाज, वो बिल्कुल बदतरीज इजाफा होता रहा। और वक्त नहीं है क्योंकि गुफ्तगू दूसरे पर करनी है, लेकिन मुझे आज भी, मैंने वो किताबें तकरीबन 70 साल मैंने पढ़ी होगी, लेकिन मुझे उसकी शायरी जितनी याद है, जितने अशार उनके ज़बान पर है, वो शायद किसी और के लिए होगी, क्योंकि वो शायरी सिर्फ जहन पर नहीं दिल पर भी नक्श हो गई है। उन्होंने बड़ा बजाय सादे अशार है, रात गुजरी दूर का तड़का हुआ, होशियार स्कूल का लड़का हुआ, एक नज़्म उसकी, एक लड़की तो दाल की फरियाद, एक लड़की बगाती है, दाल करती है अहवाल, वो ऐसे ही अंदाज में मैंने लिखी थी कि उनमें से मैंने दाल खानी छोड़ दी, क्योंकि दाल को इतनी तकलीफ पहुंचाई है उन लोगों ने, उसके साथ जो सलूक किया है, तो उससे मुझे ऐसे हमदर्दी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं दाल नहीं खाता। तो ये वो इस्माइल मेरठी के बाद जिन लोगों ने लोग हैं, लेकिन पॉपुलर साहब ने बहुत ही जबरदस्त अंदाज में उसको असर मुतारिफ कराया, और आज जहाँ पर
मैनर थे। पूरी दुनिया में लोग पॉपुलर साहब से मैनर से वाकिफ हैं और वो इसके मुस्तैद भी हैं। उनके जो बच्चे हैं मुझे अंदाजा नहीं था उनको मैं जानता वैसे शायद तो बरसों से, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि वो उनके घर इतना अच्छा तरबियत का है। मेरी तो ख्वाहिश है कि खुदा सारे घरों को ऐसी तरबियत की जगह बनाए और मैं उनका घर ऐसा मुझे लगा कि वो हमें अपने बच्चियों को वहाँ 1000 जगह पढ़ने भेजते हैं, वहाँ तरबियत के लिए भेजना चाहिए। ये दोनों बच्चियाँ हमारे पॉपुलर साहब अपनी दोनों बेटियों को ये और इसको हमारे घर लेकर तशरीफ लाए कि उनकी मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत वाले आदमी हैं, बहुत मोहब्बत वाले गजब है उनके अंदर। ऐसी मोहब्बत इतने दानमान जिसमें कहाँ से बन गई और बहुत से लोगों से बड़ी मोहब्बत, बड़ी शफकत, बड़ी चाहने वाले, जबान में मिठास। तो इनको लेकर आए तो वो नमाज का वक्त था। सबसे पहले आने के फौरन बाद पहली मुलाकात थी बच्चियों से। आने के बाद उसने उनको गुफ्तगू की, सलाम दुआ के बाद मेरी अलिया से कहा कि आंटी जरा ये बता दीजिए कि काबा का वक्त किस तरफ है, मैंने जनावत दे दीजिए, मैं जल्दी से नमाज पढ़ लूँ वक्त निकल गया। मैं हैरान के बच्चे अभी आते उन्होंने साथ में ले लिए है, वो आते ही उस बच्चे ने ये काम तो बुजुर्ग भी नहीं करते, बहुत से बुजुर्ग ऐसे कहते हैं हमको किसी बुजुर्ग का कम नहीं है, वो अलग बात है कि मानते नहीं अपने आप को। लेकिन ये कि उसने आके कहा तो हमारी बीवी ने फौरन, बड़ी बेटी जो है उनका शादी हुआ कि शायद मेरे बारे में पता नहीं क्या, तो उन्होंने कहा कि रास्ते में हम आ रहे थे तो गाड़ी नहीं, मैंने नमाज का वक्त हो गया था तो नमाज पढ़ ली। अब आप तस्वीर कीजिए कि एक शायर की बच्चियां इस अंदाज से एक घर में ऐसी मशक्क़त, ऐसी मजहबियत, ऐसा मैं तो उस दिन का मुरीद हो गया। सच बात यह है कि उसके बाद से आज तक मैं मिसाल के तौर पर इन बच्चियों को पेश करता हूँ और मुझे जितनी उनकी शायरी ने मुतासर किया था उससे ज्यादा उनकी शख्सियत के इस पहलू ने मुतासर किया। इसका मतलब ये नहीं है कि शायरी मान पड़ गई, उनकी शायरी के अल्लाह तभी जगह। और मैं चाहता था, मैंने कहा भी था, मेरे चोरों ने माना नहीं, पता नहीं क्यों कि किसी दिन अपने वो तरबियत में जो खातून रहती है उनके कुछ पर उनको भी मिलाइए, आज खुदा का शुक्र है कि वो बटो दे। तो इन बच्चों से मैं मुतासर हूँ। उसके बाद ये दूसरी जो बेटी है हमारी, ये शगफ, इसका शगफ ही अलग है बिल्कुल। ये मुस्तकिल ये इसको ऑर्डर छोड़ा इसका उर्दू है, अलग उर्दू के लिए अपने आप को इसने, क्योंकि बच्चे भी हैं, इसके बच्चे देख के मुझे यकीन नहीं आया कि वो इसके बच्चे हैं। वो तो माशाल्लाह तो कामत से लेकर उनकी उम्र तक वो तो, लेकिन ये कि इसका जज्बा, ऐसे लोग जो है वो जबान को मारने नहीं देते। अगर ऐसे लोग हैं तो मुझे यकीन है कि ये जबान जिंदा रहेगी इंशाअल्लाह जरूर। तो ये जो बच्चे हैं नफ्सियात जो है वो इसका मौजू है, किताब अंग्रेजी में है और मौजू और जबान दोनों के मुझे वो कदर नहीं है कि मैं उसका इजहार कर सकूँ। लेकिन ये कि मैं ये किताब पढ़ने की कोशिश करूँगा और अगर मुझे समझ में नहीं आई तो मैं अपनी बीवी का कोशिश करूँगा कि मुझे समझा दें। इतना तो वैसे मैं समझ लेता हूँ क्योंकि ये हमें हमारी बीवी इसको कोई शक नहीं, सब तारीफ करते हैं, बस यह भी तकाजा भी है बीवी की तारीफ करें तो हम करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इनकी वजह से आज हम जैसे लोग माशाल्लाह इनको लोग जानते नहीं है। तो जामिया में वाइस चांसलर के बाद सबसे बड़ी अहदे पर रही है, तो वाइस चांसलर रही, प्रोफेसर तो रही, 80-90 PhD कराए इन्होंने। और ये सारी दुनिया में, सारे हिंदुस्तान में इनका सब्जेक्ट जो है उस पर मैं नहीं चला, इनके डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं, जिनका जितना इनको 10 तरह हासिल है किसी और मुस्लिम प्रोफेसर को कश्मीर से करने का। तो ये जो है ये बहुत ही इन्होंने इससे पढ़ती हैं, पहले ये पढ़ेगी फिर मुझे समझाएगी और उसके बाद ये कि इसकी दाद देंगे। लेकिन यकीनी तौर पर जितनी सिंसियर संजीदा लड़की है पढ़ने लिखने में, उसमें मैं इसको अगर पहले मिल जाता तो कुछ ना कुछ कोशिश करता अपनी सी इस पर गुफ्तगू करने में। लेकिन अब तो मैं इसका है यही हूँ कि फौरन किताबें हाथ में आए, जैसे कहते हैं सूम के खोलने वाले मेरे उसके लिए
میں جن چیزوں کو بار بار پڑھ چکا ہوں وہ ان کو بھی جب میں بات کرتا ہوں تو دوبارہ رنوں پڑھتا ہوں، تازہ کرتا ہوں. میرے طالب علم گواہ ہے کہ یہ سبجیکٹ کو میں برسوں پڑھاتا رہتا ہوں، اس کو جب کلاس دینے جاتا ہوں پھر پڑھنے جاتا ہوں. یہ میری عادت ہے جس کو میں انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کروں گا. اور یہ کام جو ہو رہا ہے، یہ کام میں ہم لوگ مل کر جتنے دعائیں دیں طیب صاحب کو، ہمارے فاروق صاحب کو، کہ ان کی وجہ سے یہ علاقہ ہم جیسے غریب اردو والوں کی وجہ سے پورا ایکٹیو ہے. کوئی بھی پروگرام ہو، کسی قسم ہو، تقسیم اور تقسیم تو اس کا مزاج ہے. یعنی ہر چیز ابھی دیکھتے کسی کو بیان دے دیا. ہم بھی بہت کچھ حاصل کرتے رہتے ہیں، بلکہ ہم تو ان خوش نصیب لوگوں میں ہیں کہ جنہوں نے ان کے دہرادون جا کر ان کی میزبانی کا انداز وہاں دیکھا جو ناقابل بیان ہے. تو میں تو وہاں بھی رہ چکا ہوں، میری خوشنصیبی میرے اہلیہ آپ دونوں گئے تھے. تو یہ ان کو خدا ان کو تبدیل عطا فرمائے. اردو والوں کی جیسے عملی سرپرستی فاروق بھائی کرتے ہیں، ان کے محمود صاحب میرے دوست ہیں، سجاد صاحب گھر صاحب وہاں ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، بہت عرصے تک یہ ہندوستان سے باہر رہے، لیکن خدا کا شکر ہے وہاں سے آئے تو ویسا کہ ویسے ہی جیسے تھے جیسے گئے تھے. اور اس میں بہترین شاعر اپنے آپ کو قوم بھی کرتے ہیں، لیکن بہت اچھے شاعر شمار ہیں. ہمارے اردو والے کے پرانے زمانے کے ساتھیوں میں سے ہیں. وہ ہمیں اچھا لگتا ہے، مل کر اچھا لگتا ہے، دیکھ کر اچھا لگتا ہے، سن کر اچھا لگتا ہے. یہ جو محفل ہے یہ آپ نے جیسا کہ بتایا عرفان بھائی نے قابل قدر شخص ہے جن کے اللہ نے ان کو خوبصورت بنایا ہے، اس سے خوبصورت بھی اندر سے بھی اتنے خوبصورت ہے، بہت زبردست ماشاء اللہ. تو ان کی عنایت ہے کہ یہ اس طرح کے پروگراموں میں یہ ہمیشہ ایکٹیو رہتے ہیں اور آتے ہیں. اور ماشاء اللہ ان کا رشتہ ہمارے کالونی سے بھی ہے. ان کی بیٹی اسی ٹاور میں رہتی ہے جس پہ ہم رہتے ہیں، حالانکہ ان کا دل خود اس سے ملوایا اب بھی ملا ہے. تو میں اس کی معذرت کرتے ہوئے ابھی ایک وقت اور آنے والا ہے معذرت کا، ایک اور ٹریجڈی میرے ساتھ ابھی ہوئی ہے. جب وقت اس کا آئے گا تو اس وقت بیان کروں گا، شاعری کا موقع ہوگا تو. کیونکہ میں نے شاعری مجھے یاد نہیں رہتی، اپنی شاعری دوسروں کی یاد رہتی ہے. اچھی شاعری یاد رکھتا ہوں میں، اس لیے مجھے اپنی شاعری یاد نہیں رہتی. تو میں چلتے وقت میں نے حسب معمول کچھ خطرے لکھ کر جیب میں رکھی تھی، جیکٹ تھی، اور آتے وقت وہ جیکٹ ہوتا ہے کہ دوسری جیکٹ پہن لی. نتیجہ یہ ہے کہ غزلیں اور جیکٹ میں رہ گئی اور میں اس جیکٹ کے ساتھ آ گیا. تو اس لیے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو میری شاعری سے محفوظ رہیں گے. شکریہ.